नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना हो गई है काफी कम। अब मौसम विभाग ने दी जानकारी। पिछले मंगलवार से शनिवार तक लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बंगाल के कई जिलों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनिवार तक बारिश होने पर रविवार को आकाश साफ है और बारिश रुक गई है। मौसम विभाग का मानना है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना था अब वहां धीरे धीरे खत्म हो गया है, जिससे अब उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना नहीं है। इस संबंध में जलपाईगुड़ी केंद्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक आंतनु सरकार ने बताया कि उत्तर बंगाल में निम्न दबाव के कारण जो बारिश हो रही थी अब वहां खत्म हो गया है। अब उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना नहीं रह गई है। সাব-হিমালয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গলের উপর একটা ঘূর্ণাবর্ত আছে, তার জেরে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে আগামী 24 ঘন্টায়। আলিপুরদুয়ার এবং কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে গত কয়েকদিনের যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অতি ভারী বৃষ্টি আমরা দেখেছি এইসব জেলাগুলিতে, তার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি অতনু সরকার, আবহাওয়াবিদ। -40 डिग्री में भी जवाब देने की तैयारी में भारत चीन सीमा के पास तैनात किए विध्वंसक टैंक। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। पिछले 5 महीनों से चीन के साथ संघर्ष में व्यस्त भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 4500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी सेना का मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार है। सीमा पार के दुश्मन से मुकाबले करने के लिए सेना भी सैनिकों के लिए नए आश्रय और पूर्ण निर्मित संरचनाओं का निर्माण करके भयंकर सर्दियों से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के मद्देनजर रविवार को भारतीय सेना ने लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचोक क्षेत्र में टैंक और पैदल सेना के वाहनों की एलएसी के पास तैनाती की। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना ने यह टैंक की तैनाती की है। सेना T-90, T-72 टैंकों और BMC-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन टैंकों को -40 डिग्री के तापमान में भी संचालित किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भीषण सर्दी पड़ती है। यहाँ रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम होता है और उच्च गति वाली ठंडी हवाएं चलती है। मैनागुड़ी धूपगुड़ी रूट में हुई डकैती के बाद से जलपाईगुड़ी पुलिस ने बढ़ाई नजरदारी। करीब 1 सप्ताह पहले मैनागुड़ी धूपगुड़ी रोड में एक सरकारी बस में डकैती हो गई थी। करीब 10 डकैतों ने बस में घुसकर यात्रियों से लूटपाट की थी। इस मामले में जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका है। यही कारण है कि जलपाईगुड़ी पुलिस के द्वारा अब शहर के प्रमुख रास्तों पर नजरदारी बढ़ा दी है और गाड़ियों की लगातार जांच की जा रही है। जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर गौशाला मोड़ से विभिन्न रूटों पर पुलिस नियमित तौर पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है ताकि आरोपियों के संबंध में जल्द से जल्द कोई सुराग मिले और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। बस के धक्के से अखबार विक्रेता की मौत। मालदा के गाजोल में रविवार सुबह बस के धक्के से एक अखबार विक्रेता की मौत हो गई। गाजोल थाने के अक्षय मोड़ इलाके में घटना के बाद उग्र लोगों ने काफी देर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन भी किया। इधर हादसे की खबर मिलते ही गाजोल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक अखबार विक्रेता का नाम अखिलेश सरकार है। वह गाजोल के अलाल क्षेत्र का उत्तर लाल मैन नाइनपाड़ा इलाके का रहने वाला था। हर रोज की तरह आज सुबह भी अखबार बेचने के लिए वहां मायन बाजार इलाके में निकला था। इस दौरान अक्षय मोड़ में विपरीत दिशा से आ रही एक निजी बस ने उसकी साइकिल को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली के कारण बस गलत दिशा से आवाजाही करती है, जिसके कारण इस तरह के हादसे अक्सर यहां होते रहते हैं। उन्होंने जल्द सड़क मरम्मती की मांग की।
जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए बिहार के चर्चित पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने आज शाम सीएम नीतीश कुमार के आवास पर उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाल ही में गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ली थी। इसके बाद से ही उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके जेडीयू में शामिल होकर तीर चलाने और प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकल तेज हो गई थी। बता दें कि जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर है। अग्निअस्त्र एवं कारतूस के साथ 6 गिरफ्तार। बैंक कर्मी से लूटे गए पैसे व अन्य सामान बरामद। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर एवं कालियाचक थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात अलग अलग स्थानों में अभियान चलाकर अग्निअस्त्र व कारतूस के साथ कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने बैंक कर्मी के पैसे लूटने की घटना के सिलसिले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कालियाचक थाने की पुलिस ने अग्निअस्त्र व कारतूस के साथ एक बदमाश को धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर को हरिश्चंद्रपुर थाना इलाके में बैंक कर्मी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान हथियारों से लैस बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर उनसे पैसे, मोबाइल समेत अन्य सामान लूट लिए। बैंक कर्मी की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने कल देर रात अभियान चलाकर एक पाइप गन व 1 राउंड कारतूस के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम नसरुद्दीन शेख, मनीराम दास, अशरफुल शेख व साजिद अली है। ये सभी भालुका एवं चांचल इलाके के रहने वाले हैं। उनके पास से दुविजेन दास नामक बैंक कर्मी से लूटे गए 18,000 रुपए, पासबुक, मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद किया गया। दूसरी ओर शनिवार रात को ही आचीटोला गांव में खुफिया जानकारी के आधार पर कालियाचक थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर मोहम्मद इस्माइल नामक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 पाइप गन एवं 2 राउंड कारतूस बरामद किए गए। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तालाब में प्राइमरी टीचर का शव मिलने से हड़कंप। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में रविवार सुबह तालाब में एक व्यक्ति का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चोपड़ा थाने के नॉर्थ दिनाजपुर चाय फैक्ट्री मोड़ इलाके में आज सुबह स्थानीय लोगों ने तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरते देखा। लोगों ने बताया कि इलाके के मकान के पीछे तालाब में आज सुबह एक व्यक्ति का शव तैरते देखा गया। इलाके के रहने वाले नैरत बर्मन ने बताया कि आज सुबह स्थानीय लोगों के जरिए उन्हें यह खबर मिली। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति का नाम पलाश अधिकारी है। वे स्थानीय कालगाच इलाके के रहने वाले थे, साथ ही वे प्राइमरी स्कूल के टीचर भी थे। किस तरह से वहां तालाब में गिर पड़े इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर तालाब में शव मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। এখানে পরিচয় পাওয়া আছে আমি 9টার সময় শুনলাম 9:30 দিকে যে জলে ডুবে আছে। তো আমি এখানে দেখতে আসলাম, ও স্কুলের প্রাইমারি টিচার। তো কি করে মারা গেল এটা তো এখন প্রশাসন আসছে, প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে যেটা সঠিক প্রশাসন তো নিশ্চয়ই। बारिश रुकने के बाद भी रायगंज नगरपालिका के 4 वार्डों में कम नहीं हुआ है जल जमाव। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मंगलवार से लेकर शनिवार के बीच कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण रायगंज के शहर के कई वार्डों में जल जम गया है, लेकिन रविवार को इसमें कुछ राहत मिली और बारिश रुकी हुई है। परंतु रायगंज नगरपालिका के 4 वार्डों में अभी भी जल जमा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायगंज नगरपालिका की रविंद्र पल्ली, अशोक पल्ली, पूर्व नेताजी पल्ली और हाई रोड इलाके में जल जमा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन वार्डों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमा हुआ है। जल जमा होने के कारण लोगों को पैदल ही इस पानी के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे बीमारियों की संभावनाएं बनी रहती है। पिछले 5 दिनों से जल जमा होने के कारण मच्छरों का आतंक भी इन इलाकों में बढ़ गया है। हालांकि नगरपालिका के द्वारा लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। আপনার বাড়ি কোথায়? আমি পড়ি এই যে এই বাড়িটাই আমার। এই জলটা কিসের জল? এটা বৃষ্টিতে টানা বৃষ্টি হলে আমাদের আটকে যায়। এটা মানে হামেশাই হয়, যখনই আমার টানা বৃষ্টি হবে 2-4 দিন একদম পুরো জল লেগে যাবে, একদম জলে জমে যাবে। অসুবিধা হচ্ছে না? অসুবিধা তো অবশ্যই, আমরা বের হতে পারছি না, ঘর থেকে বেরোলেই এই প্রবলেম, মানে সেই জন্য ঘর থেকে বেরোতে ইচ্ছা করে না এমন অবস্থায়। আর নিজের যখন বাজার করতে বেরোতে হয় সেই জন্য বাধ্য হয়ে আমার যেতে হয়। মানে আমাদের সবারই কষ্ট এখানকার, মানে এইটা একদম বৃষ্টি হলে আমাদের এই প্রবলেমটা। হ্যাঁ 1.5 ফুট ছিল, এখন একটু কমছে, ফুট খানেক। বড় বেশি জল, ড্রেন সব আমাদের সব দিকে জল ওইটা দিয়ে ভাঙে, ওটা নদীর মতন হয়ে গেছে। অসুবিধা হচ্ছে না? অসুবিধা তো হচ্ছে, কি করবো, অসুবিধা এরকম তো ছিল না, অসুবিধা প্রচুর হচ্ছে। शादी के 10वें दिन गृहवधू का फंदे से लटकता मिला शव। हत्या की आशंका पति के साथ पिता के घर आई थी गृहवधू। रसोई घर में मिला शव, पति फरार। पश्चिम बंगाल के मालदा में शादी के 10वें दिन नवविवाहित गृहवधू का उसके पिता के घर फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मालदा जिले के ऋषिन्द्रपुर थाने के बरोई इलाके नंदीबाटी गांव में इस घटना में प्रकाश में आने के बाद लोग शोक में डूब गए। पुलिस ने आज सुबह गृहवधू का शव उसके पिता के घर से बरामद किया। मृतक की शिनाख्त मेहजाबी खातून के रूप में की गई है। कल रात वह अपने पति के साथ पिता के घर आई थी। आज सुबह से उसका पति इलाके से लापता है। मृतक के परिवार वालों की ओर से आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। मृत गृहवधू के पिता बदरुद्दीन शेख ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात उसकी बेटी व दामाद भोजन के बाद एक साथ सोने के लिए अपने कमरे में गए। आज सुबह उसकी छोटी बेटी ने देखा कि कमरा खाली है। बाद में रसोई घर में उसकी बेटी महजाबी खातून का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। वहीं मृतक गृहवधू के बड़े भाई जसीमुद्दीन शेख ने दामाद द्वारा उसकी बहन का गला दबाकर हत्या कर शव फंदे से लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি শুনতে পেলাম সকালে আজকে যে ফাঁসি লাগিয়ে রান্নাঘরে ঝুলে আছে, গিয়ে দেখছি যে ফাঁসি লাগানো আছে, মানে দুটাই পা মাটিতে ঠেকে আছে, অথচ ফাঁসি ওড়না দিয়ে দেওয়া আছে। গিয়ে দেখার পরে পুলিশকে ইনফরমেশন করলাম, পুলিশ গিয়েছিল, পুলিশ নিয়ে এসছে তুলে লাশটাকে। কি কারণে এই আত্মঘাতী হয়েছে কি মনে হচ্ছে? না, এখন আত্মঘাতীটার কারণটা জানা যায়নি, 10 দিন হলো না, গন্ডগোল শোনা যায়নি, নতুন বিয়ে তো এখন ওদের মধ্যে কি গন্ডগোল আছে এখন তদন্ত করলেই বোঝা যাবে ওটা। তো সন্ধ্যার দিকে ওরা শুতলো, তো দুজনে, আমিও ঘরে শুতলাম, ওরাও শুতলো। এরপরে ওদের মধ্যে কি হলো না হলো, সকালে আমার ছোট মেয়েটা দেখছে যে ওরা নাই ঘরে,
চুলা করে আসে দেখছে দেবো ফাঁসি লাগানো আছে, ছেলে ফের নাই, কোনো কিছু তো গণ্ডগোল না, আমার সাথে ওর কোনো গণ্ডগোল নেই, কিন্তু ওদের স্ত্রী পুলিশে কী হয়েছে না হয়েছে তা আমি আর বলতে পারছি না। जलपाईगुड़ी टूरिज्म ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस दिन को पर्यटन व्यवसाय से जुड़े संस्थाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी टूरिज्म ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस दिन को मनाया गया। इस संबंध में वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आलोक चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा कोई उद्योग प्रभावित हुआ तो वह पर्यटन उद्योग है। केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पर्यटन के उद्योग पूरी तरह से चौपट हो चुका है, लेकिन अच्छी बात है कि धीरे धीरे फिर से उद्योग पटरी पर आना शुरू हो चुका है और प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में उद्योग को वापस लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से होटलों और रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति देने से काफी सहूलियत मिली है। उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन उद्योग अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर लौट आएगा और बेरोजगारों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। সবাই সবাই কোয়ারিজ করছে, যেমন আন্দামান খুলে গেছে, হিমাচল খুলে গেছে, তারপর সিমলা খুলে গেছে, ডুয়ার্স খুলে গেছে, মাদারিঘাট, এই জায়গাগুলো, বক্সা চলছে, পাহাড়, এবং আপনারা জানেন যে যেগুলো হোমস্টেগুলো আছে সেই হোমস্টেগুলো পর্যন্ত আজকে কিন্তু আশায় বুক বেঁধেছে এবং তারা কিন্তু প্রপার গাইডলাইন মেনেই কাজ করছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমরা এইটুকু বোঝাতে চাইছি যে আজকে বিশ্ব পর্যটন দিবসে টুরিস্টদেরকে বলবো, পর্যটকদের বলবো, আপনারা নিশ্চিন্তে নিরাপদে বিভিন্ন ট্যুর অপারেটরের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা যারা আছি এখানে, যেমন তরাই ডুয়ার্স ট্যুর অপারেটর, যেমন আমাদের সুব্রতদার টেম্পল টাইগার, তারপরে আমাদের বাতায়ন কি নাম তোমার, জান ট্রাভেলস, হ্যাঁ, পর্যটক উত্তর বাংলা, সবাই মিলে আমরা একত্রিতভাবে আমরা সার্বিকভাবে মানুষের নিরাপত্তা দিতে আমরা প্রস্তুত। আপনার নাম আর পরিচয়? অলোক চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার। আমরা জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইনডোরে আমরা একটা সবাই মিলে মিলিত হয়ে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। বিগত 10 বছর ধরে আমরা এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছর আমরা পালন করি এবং সেই সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরিজমকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, বিশেষ করে ডুয়ার্স এবং তরাই এলাকার এই পর্যটন শিল্পটাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবার জন্য আমরা এই 10 বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। এটা তো মানে চাইছেই, আমি বললাম যে তারা হাত ছেড়ে বাঁচতে চাইছে, যে একটু খোলামেলা আকাশের নিচে তারা একটু পরিবার পরিজনকে নিয়ে নিরাপদে ঘুরতে চাইছে। আমরা তাদেরকে বিশ্বাস জোগাতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা তাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, আমরা সাংবাদিক এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে আমরা জানাতে চাইছি যে আপনারা আসুন, নিশ্চিন্তে আসুন, আমরা প্রপার গাইডলাইন মেনে আপনাদের ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করব। আপনারা নিশ্চিন্তে স্বাস্থ্যসম্মত, বিধিসম্মতভাবে আপনাদের ঘুরিয়ে আমরা এই ব্যবসাটাকে পুনরুজ্জীবিত করার এই জলপাইগুড়ি ট্যুর অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই কাজটা করবে। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले, 1,124 मरीजों की हुई मौतें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी 49 लाख के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के मामलों में बेशक हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 88,600 नए मामले सामने आए। वहीं 1,124 लोगों की इस खतरनाक वायरस के कारण मौत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 59,92,533 हो गई है। देश में एक बार फिर संक्रमितों से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। रोजाना वायरस के कारण 1,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है। दुनिया भर में करीब 10 लाख मौतों के साथ दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या 3,27 लाख पहुंच चुकी है। 2.26 करोड़ लोग हुए कोरोना वायरस से ठीक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,27 लाख को भी पार कर गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 9 लाख से भी ज्यादा हो गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,27,00,000
40,134 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 9,92,000 है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2,26,15,494 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।